राधे राधे भक्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको रामायण पाठ में राम जी की रामायण में आपको सुनाऊंगा कि आज रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता सहित केवट के द्वारा गंगा जी को पार करेंगे। यह कथा आज मैं आपको सुनाऊंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्त मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, रामायण मैया की जय। पितुपद गई कई कोटिन नते बिने करब कर जोर सियरम, चिंता कब निहु बात के तात करऊं जन मोर सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारे, हरुनाथ मम संकट भारे। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुने पितु समाते तुमोरे, विनती करऊं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पित सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुने सुने रघुनाथ सचिव संवादो, भयउ सपरिजन विकल निषादो, पुने कछुलकन कही कटुमानी, प्रभु वर जे गण अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको मना किया। सकुच राम निज शपथ देवाए, लखन संदेश कहे जन जाए, कहे सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सके सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने समझाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेगी। जय विद अवध आब फिर सिया, सोई रघुवरी तुम्हें करनिया, न तरुण पट अवलंब विहीना, मैं न जीव जिम जलो बिन मीरा। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जवई जा मनुमान सियरम, तब तेरे सुखेन सिय, तब लगे विपति विहान सियरम। मंगल भवने मंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारे, हरनाथ मम संकट भारे। विनती भूप कीन जही सीता जी के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहे वही सुखी से रहे। विनती भूप कीन जही भांति, आरत प्रीत न सो कही जाते, पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सिय दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवार, फिरऊ
तब कर मिटे खगारो। सुन पति वचन कहत वेदे, सुनो प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तज रहित छाह किम छेकी। प्रवा जाय के भानु बिहाई, के चंद्रिका चंद तज जाए। हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं, कृपया करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहां जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहां जा सकती है? पति प्रेम में बिने सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सर से हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयू, बिलगुन मानव तात सियरम। आरज सुत पद कमल बिलो, बाद जहाँ लगनाथ सियरम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरनाथ मम संकट वारे। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर भी आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास में ठीड़ा, नप मन मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निदान असुख पितु गृह मोरे, पिय बीन मन भाव न भोरे। मेरे पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्वश्रोमणी राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं पाता। ससुर चक वही कौशल राव, भुवन चार दस प्रकट प्रभाव। आगे होई जय सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एकादश अवध निवासु, प्रिय परिवार मत सम सासु। बिन रघुपति पद पद्म परागा, मोय के सपने सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। आगम पंत बन भूमि पहारा, करके हर सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोय सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथा तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोरी होती, बिने करव परिजा पाए सियरम। मोर सोच जन करें कछु, मैं मन सुखी सुभाय सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारे, हरनाथ मम संकट भारे।
अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रमो दुख मन भोरे, मोय लग सोच करे जन भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुने सुमंत्र शीतलवानी, भयउ बिकल जनु फने मने हानि, नैर सूझ नहीं सुनई न काना, कहीं न सकई कछुअते कुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहुभांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती, जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिर नाई, फिर मन के जिम मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। रत हाकेऊ है राम तन, हेर हेर ही नाम, देख निषाद विषाद बस, दुनहि शीस पछताए सियरम, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारे, हरनाथ मम संकट भारे। सुमंत्र ने रथ को हाका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिन नाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुंधुल कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशुएं से, प्रजा मात पित जिए कैसे, बरबत राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाम न केवटवाना, कहे तुम्हार मरुन में जाना, चरण कमल रज कहूं सब कहे, मानुष करन मूर कछु ऐ। श्री राम ने केवट से नाम मांगी, पर वह लाता नहीं। वे कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूली के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नार सुहाई, पान ते न काट कठिनाई, तरने मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मूर ना बोड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काट की है, काट पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानू कछु और कवारो, जो प्रभु पार अवश्य गाचेऊ, मोहि पद पद पखार कयो।
मैं तो इसी नाव के सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य आड़ जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखाने धो लेने दो के लिए कह दो। पद कमल धोए चढ़ाए नाव ना तो तारे चौ मोय राम आर्यान दशरथ सपत सब साच कहो। बर तीर मारो लखन पे जब लगना पाय पखारी हो तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पारो तारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता हूँ। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे और जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक मैं तुलसीदास के नाथ हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे वैसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन सियरम मंगल भवन अमंगल हारे द्रवोस दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरम नाथ मम संकट भारी। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर अनुराधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जे तब नाव न जाई। बेज्ञान जल पाए पखारू होत विलंब तारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतारने। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरई नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट निहोरा जे जगु किए त्यों पवु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से छोटा कर दिया, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाम लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सर हरसी सुन प्रभु वचन मोह मत करसी। केवट राम रजाय सुपावा पान कठोरता भर ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवल श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भरकर ले आया। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भरकर ले आया। अत्यानंद अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सियाई ए सब पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमक कर वे भगवान के चरण कमल धोने लगे। सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार सियरम। पितर पार कर प्रभु पुन मुदत गए पार सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी अरवनाथ मन संकट भारी। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों को पीकर
पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार में उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता सिय राम गो लखन समेता केवट उतरे दंडवत कीना प्रभु इस कुछ ए नहीं कछु दीना। निशाचरा और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी के रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय कीसिय जान निहारी मन मुद्री मन मुदित उतारी कयो कृपाल ले ही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चर्च कर लिए। नाथ आज में काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा बहुत काल में कीन मजूरी आज दीन विद बने भले पूरी। उसने कहा हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी थी। अब कछुनात न चाहे कोरे दीन दयालु अनुग्रह तोरे फिरती बार मोई जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे नाथ हे दीनदयाल आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर पर चढ़ा लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए नहीं कछु केवट ले सियरन विदा कीन करुणा यतन भगत बिमल बरुदे सियरम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जन करे रघुकुल ना था पूज्य पार्थिव नायु माथा सुरसरई कयु कर चोरी मात मनोरथ पूरे मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा हे माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी आय करो जही पूजा तोरी सुन सिय बिने प्रेम रस सानी भई तब विमल बारे बरवानी। जिसमें मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुवीर पिया वे देही तब प्रभाव जग विदित न केही लोक अपहोई बिलोकत तोरे तो इसे वही सब सिद्ध कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई कृपा कीन मोई दीन बड़ाई तदपि देव में देव असीसा सफल होने तो निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय सिरम पूजे सब मन कामना सुजस रही जग छाय सिरम मंगल भवन अमंगल हारी
द्रव दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी, हरनाथ मम संकट भारी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुन मंगल मूला, मुदित सिए सुर सर अनुकूला। तब प्रोगोई कयो घर जाहु, सुनत सूक मुख बाहुर दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दहा उत्पन्न हो गया। दीन वचन गु के कर जोरी, बिने सुनऊ रघुकुल मन भूरी। नाथ साथ रही पंतु दिखाई, कर दिन चार चरण से हुकाई। गु हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जेई बन जाए रहब रघुराई। परन कुटी में करब सुहाई, तब मोई के जस देव रजाई। सोई करे हो रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुआई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुन गुह ज्ञात बोल सब लीने, कर परितोष विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपते शिव सुमेर प्रभु, नाई सुर सरी माथ सियरम। सकानुज सिय सहित मन, गवन कीन रघुनाथ सियरम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरनाथ मम संकट भारी। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी से वन को चले। तेई दिन भयो बिटप तरवासु, लगन सका सब कीन प्रसुपासु। प्रात प्रात कृत करे रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरस मीतु हितकारी। चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अत्याचारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेड़ी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांति उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़ुगाड़ सुहावा, सपने उन्हीं प्रतिपक्षी पावा। सेन सकल तीरथ वर वीरा, कल स्वनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। सगम संगम सिंहासन सुट सोहा, छत्र अखे वटु मुनि मन मोहा। चवर जमुन अरो गंग तरंगा, देख होए दुखदार दभंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम भी उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है।
अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जो गंगा जी की तरंग है उसके श्याम और श्वेत चंवर है जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवई सुकृत साधु सुच पावई, सेवई सुकृत साधु सुच पावई सब मन काम सियरम। बंदी वेद पुराण गण कई विमल गुण ग्राम सियरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरमनाथ मम संकट भारी। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उनके निर्बल गुणगानों का बखान करते हैं। को कहीं सकई प्रयाग प्रभाव कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पत देख सुहावा सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के माथे के लिए सिंह प्रयागराज का प्रभाव महत्व महत्तम कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। कैसे लखन सकई सुनाई श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। कर प्रणाम देखत मन भागा कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी लक्ष्मण जी और सखा वो को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए एई विद आय विलोक की बेनी सुमृत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा पूज जथा विद तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पही आए करत दंडवत मुनि लाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई ब्रह्मानंद रास जन पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। दीन आशीष मुनीस और अति आनंद अस जान सियरम। लोचन गोचर सुकृत फल मनु किए विद्यान सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्य दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरुनाथ मम संकट भारी। मुनीश्वर भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया है। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सीता मैया की जय। बोलो रावण मैया की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।